Hello friends, myself Punika Soni. By qualification, I'm a software engineer, husband industrialist. You know, आज हम एक अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एमवे बिजनेस मेरी लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस को लेके आया। हर लेडी अपनी लाइफ में चाहती है कि उसकी लाइफ में परफेक्ट बैलेंस हो। अगर वो प्रोफेशनली ग्रो कर रही है तो पर्सनल लाइफ भी उसका उतना ग्रो करे। और एमवे बिजनेस मेरी लाइफ में वो बैलेंस लेके आया। मैं आपके सबके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी गुन की। यू नो गुन अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहती थी। उसके बहुत सारे ड्रीम्स थे। तो अपने करियर को बिल्ड करने के लिए वो एक पाथ पे चलती है। पर उसका करियर तो बिल्ड होता है वहां पे, पर कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में मिसिंग होता है। फिर अपने वो पाथ को चेंज करती है। फिर दोबारा से अपने करियर को स्टार्ट करती है। पर फिर भी उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। और नॉर्मली हर इंसान को अपने करियर को बिल्ड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स पे चलना पड़ता है। पर गुन चाहती थी कि अगर उसका करियर बिल्ड हो रहा है, उसकी लाइफ में जो कुछ मिसिंग है, वो उस मिसिंग को भी पूरा करना चाहते थे। वो चीज क्या मिसिंग थी? उसका करियर तो बिल्ड हो रहा है पर वो खुद बिल्ड नहीं हो रही थी। एक जो खुशी होती है ना, वो हर एक इंसान के अंदर होती है। जब वो और हर एक इंसान के अंदर एक जीवन का बीज होता है। जब गुन अपना करियर को बिल्ड कर रही थी ना, तो उसके जीवन का बीज ग्रो नहीं कर रहा था। उसको वो खुशी फील नहीं हो रही थी जो हर एक इंसान के अंदर होती है। एक तड़प थी उसके अंदर कि कैसे वो उस खुशी को पा सके। अगर हम लोग कुछ चाहते हैं तो यूनिवर्स भी हमको ब्लेस करती है। तो गुन की लाइफ में कि एक अपॉर्चुनिटी आई, एक उसको ऐसा पाथ मिला। जब उसने उस पाथ पे चलना स्टार्ट किया, अपने करियर को बिल्ड करना स्टार्ट किया, तो उस पाथ पे चलते चलते उसका जीवन भी बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि उस पाथ में वो चल रही थी तो उसके जीवन का जो बीज था ना, वो बीज ग्रो कर रहा था। उसको अपनी लाइफ में रियल हैप्पीनेस फील होना स्टार्ट हुआ। और उस पाथ पे चलते चलते एक दिन उसको अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट मिला। और यही उसकी लाइफ का ड्रीम था कि उसको अपनी लाइफ में परफेक्ट बैलेंस चाहिए। उसकी लाइफ के सारे पिलर्स इक्वली ग्रो करें। उसने अपने अंदर की खुशी को पहचान लिया। यू नो आज गुण आपके साथ वही अपॉर्चुनिटी शेयर कर रही है जो एक दिन उसकी लाइफ में आई थी। तो जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, थोड़े टाइम के लिए उसको एकदम अपने से अलग कर दीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को ओपन माइंडसेट से वॉच करिए। माइट बी जो उसकी लाइफ में खुशी मिसिंग थी, आज आपको वो खुशी मिले। गुण अपनी लाइफ में क्या चाहती थी कि उसके जीवन का सर्कल गोल हो जाए। क्योंकि जो हमारी लाइफ होती है ना, हमारी लाइफ बहुत सारी पिलर्स पे डिपेंडेंट होती है। जिसमें कुछ पिलर्स हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली, सोसाइटी, ट्रेवल, स्पिरिचुअल जर्नी, हेल्थ। उनके जो जीवन का सर्कल था ना, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा था। क्योंकि इंसान जब अपने एक पिलर को स्ट्रॉन्ग करता है ना, उसके बाकी पिलर्स डगमगा जाते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर एक इंसान फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहा है, तो माइट बी कहीं ना कहीं पे उसकी फैमिली लाइफ में हल्का सा डिस्टर्बेंस आएगा या फिर अपनी हेल्थ को उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पर गुण ऐसा नहीं चाहती थी। गुण चाहती थी कि उसकी लाइफ के सारे पिलर्स इक्वली ग्रो करें। पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा उसकी लाइफ में हो सकता है फिर नहीं हो सकता। उसने भी बहुत सारे करियर पाथ को चूज किया, पर किसी भी करियर पाथ में उसके सारे पिलर्स इक्वली ग्रो नहीं कर रहे थे। यू नो हर एक इंसान की लाइफ में एक पिलर होता है, स्पिरिचुअल जर्नी। 90% लोगों को उस पिलर के बारे में पता ही नहीं होता। वो इस दुनिया में आते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। उनके अंदर जो जीवन का बीज होता है, वो ग्रो ही नहीं करता। पर गुण चाहती थी उसको अपनी लाइफ में एक ऐसा करियर मिले, एक ऐसा पाथ मिले
जिससे उसके जीवन के अंदर जो लाइफ के अंदर जो जीवन का बीज है, वो बीज भी ग्रो करे। बहुत सोचती थी और उसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। यू नो जब हम लोग कुछ सोचते हैं, कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, तो यूनिवर्स भी हमारा साथ देता है। तो गुन को किसी ने एक बुक पढ़ने के लिए दी, रॉबर्ट टी कियोसाकी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स के बारे में। नो गुन ने इंजीनियरिंग भी कर ली, पर उसने कभी भी ये नहीं पढ़ा था कि लोग दुनिया में पैसा कैसे कमाते हैं। तो जब गुन ने ये पढ़ा कि दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं, एक ई क्वाड्रेंट में, एक एस क्वाड्रेंट में, एक बी क्वाड्रेंट में और एक ए क्वाड्रेंट में। ई क्वाड्रेंट में कौन से लोग होते हैं? जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग किसी और के ड्रीम के लिए काम करते हैं। और गुन के तो अपने लाइफ के छोटे छोटे बहुत सारे ड्रीम्स थे। उसके अंदर एक कॉमन सेंस था, अगर वो किसी और के ड्रीम के लिए काम करेगी, अपने ड्रीम्स को कैसे फुलफिल करेगी? फिर गुन ने अपने क्वाड्रेंट को चेंज किया, तो एस क्वाड्रेंट में आई। उसने अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसमें उसको ये फील होने लग गया कि यहाँ पे टाइम की कंपाउंडिंग नहीं हो रही, क्योंकि वो ये जानती थी कि वो एक दिमाग दो हाथ से कुछ बहुत बड़ा लाइफ में अचीव नहीं कर सकते, और उसके लाइफ के ड्रीम्स बहुत बड़े थे। पर ये कैसे होगा? और जब उसने ये पढ़ा कि जो ई और एस क्वाड्रेंट में दुनिया के 95% लोग होते हैं और दुनिया की 5% वेल्थ ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों के पास होती है, तो बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। 95% लोग ई और एस क्वाड्रेंट में और दुनिया की सिर्फ 5% वेल्थ इन लोगों के पास है। फिर उसने बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों के बारे में पढ़ा कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही बी और आई क्वाड्रेंट में होते हैं और दुनिया की 95% वेल्थ बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों के पास होती है। उसको बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। और उसने स्टडी किया कि जो 5% लोग होते हैं, इनमें क्या एक्स्ट्रा होता है। उसने क्या पाया, जो बी क्वाड्रेंट के लोग होते हैं ना, वो विजनर्स होते हैं। वो लाइफ में बहुत बड़ा सोचते हैं, 5 साल 10 साल की आगे का सोचते हैं। और उनके अंदर सिर्फ एक कॉमन सेंस होती है कि मैं एक दिमाग दो हाथ दो पांव से कुछ बड़ा नहीं कर सकता लाइफ में, पर अगर मेरे साथ 1000 दिमाग जुड़ जाए तो मैं लाइफ में कितना बड़ा कर सकता हूँ। ये एक कॉमन सेंस उसको 5% लोगों की कैटेगरी में ले आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, सिस्टम को क्रिएट करते हैं, और सिस्टम उनके लिए मनी को जनरेट करता है। वो लोग अपने लाइफ में स्टार्टअप करते हैं, कुछ नए नए आइडियाज को इनोवेट करते हैं और लाइफ में कुछ डिफरेंट करते हैं। और जब बी क्वाड्रेंट के लोग मनी को जनरेट करते हैं, तो मनी को ये लोग इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। यू नो गुण बी क्वाड्रेंट के लोगों के बारे में बहुत सोचती थी, कैसे वो बी क्वाड्रेंट में आ सकती है, कैसे वो अपनी लाइफ में स्टार्टअप कर सकती है। स्टार्टअप स्टार्टअप उसके दिमाग में एकदम घूमने लग गया। जब हम लोग किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, तो अपने आप वो चीज हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। गुण भी सोचती थी कि यार वो अपनी लाइफ में कैसे स्टार्टअप कर सकती है, पर वो भी ऐसा स्टार्टअप जहाँ पे रिस्क ना हो या फिर ह्यूज इन्वेस्टमेंट ना हो। क्या ऐसा स्टार्टअप पॉसिबल है? यू नो उनने एक आर्टिकल पढ़ा बाय लेट अब्दुल कलाम जी, जो नेटवर्क मार्केटिंग है इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी। और हम लोग भी 21 सेंचुरी में रह रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पे भी तो लोग एक नेटवर्क बना रहे हैं। बी क्वाड्रेंट में लोग भी नेटवर्क बनाते हैं। उनको कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज इसमें लगने लग गई। और ये प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर यंग जनरेशन एंड स्पेशली फॉर वुमेन। उनको लगा कि कुछ इसके अंदर है,
जो वो सर्च कर रही है, शायद इस प्लेटफॉर्म में उसको वो चीज मिले। और आजकल यंगस्टर्स क्या करते हैं, कुछ भी स्टडी करना सबसे पहले किससे पूछते हैं? गूगल देवता से। गुड ने फिर गूगल देवता से पूछा कि बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उसके सामने क्या एक एग्जाम्पल आया? एमवे। एमवे इज अ पायनियर इन डायरेक्ट सेलिंग। विश्व में सबसे पहले कंसेप्ट लाने वाली एमवे कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की। जब गुड ने एमवे नाम सुना ना, उसको कुछ महसूस होना स्टार्ट हो गया कि शायद ये वो रास्ता तो नहीं है, ये वो पाथ तो नहीं है जो उसको लाइफ में अपनी डेस्टिनी से मिला है, उसको अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट मिले। वो 5 साल 10 साल के बाद का सोचने लग गई। यू नो उसको एक इंट्यूशन होना स्टार्ट हो गया कि ये पाथ कुछ डिफरेंट है। ये एक ऐसा करियर पाथ है जिसमें करियर भी बिल्ड करता है और साथ में जीवन भी बिल्ड करता है। उसको इस एसोसिएशन में बहुत अच्छा फील होना स्टार्ट हुआ। उसको कुछ डिफरेंट फील होना स्टार्ट हुआ। एक इंसान की थर्ड आई होती है ना, जब विजनर्स होते हैं ना, वो अपनी थर्ड आई से सोचते हैं। उसको लगा कि यार इसके नाम में ही कितनी यूनिकनेस है, एम वे। उनको एक ऐसा रास्ता मिला, एक ऐसा पाथ मिला जिसने उसको उसकी डेस्टिनेशन से मिलाया, उसकी लाइफ में परफेक्ट बैलेंस लेके आया। यू नो जब गुन ने एमवे बिजनेस के फीचर्स के बारे में पढ़ा, तो जो वो चाहती थी वही सारे उसके फीचर्स थे। गुन क्या चाहती थी कि वो अपनी लाइफ में ऐसा स्टार्टअप करे जहां पर रिस्क ना हो, इन्वेस्टमेंट ना हो। एमवे बिजनेस के फीचर्स में यही था। ये पार्ट टाइम बिजनेस है। गुन भी चाहती थी कि अपनी उसकी पर्सनल लाइफ बहुत ग्रो करे। तो पर्सनल लाइफ तो इंसान की तभी ग्रो करते हैं जब वो पर्सनल लाइफ को टाइम देता है। और इस बिजनेस में भी अपने अनप्रोडक्टिव आवर्स को ही इन्वेस्ट करना था। पार्ट टाइम बिजनेस है। गुन ने भी अपने अनप्रोडक्टिव आवर्स को इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। गुन भी नेटवर्क क्रिएट करना चाहती थी पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग हाथ पकड़ के सिखाते हैं। एक सक्सेसफुल टीम है, ब्रिट की टीम है जो आपको ये बिजनेस को रन करना सिखाती है। यू नो जब गुन एस क्वाड्रेंट में बिजनेस को रन कर रही थी, तो कोई उसको सिखाने वाला नहीं था। और यहाँ पे लोग सिखाने वाले हैं। बहुत अच्छा फील होना स्टार्ट हो गया। जब उसने एमवे कंपनी के बारे में पढ़ा, दिस इज द बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, उसको बहुत प्राउड फील होना स्टार्ट हुआ। ये बिजनेस मोर देन 100 कंट्रीज में ऑलरेडी रन सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसके मोर देन 1000 इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं। उनके अंदर एक कॉमन सेंस थी। अगर किसी कंपनी के पास अपना एक पेटेंट होता है ना, अपने को राजा महाराजा फील करती है। इस कंपनी के पास अपने मोर देन 1000 पेटेंट्स हैं। तो ये कंपनी छोटी नहीं, बहुत बहुत बड़ी है। ये बहुत बहुत बड़ा बिजनेस है जो सिर्फ विजनर्स को ही दिखेगा। मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो रही है। अब अराउंड 160 प्रोडक्ट्स इंडिया में इसके ऑलरेडी सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इंडियन टर्नओवर इज अराउंड 2500 करोड़। जब गुन ने जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में स्टडी किया, तो उसके सामने एक फैक्ट आया। जब इंडिया में उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करना था, कंपनी को 18 महीने ये डिसाइड करने में लग गए कि उनको अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना कहाँ पे है। जो कंपनी अपनी इतने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करती है, वो किस स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगी? कि सिर्फ ये डिसाइड करने में 18 महीने कंपनी ने लगाया कि उनको अपना स्टार्टअप कहाँ पे करना है। इंडिया में कौन सी ऐसी जगह है जो उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है? किसी भी कंपनी का ब्रांड क्या होता है? उसके प्रोडक्ट्स।
जब गुन ने प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी किया, न्यूट्रलाइट, वर्ल्ड नंबर 1 लीडिंग ब्रांड इन प्रिवेंटिव इंडस्ट्री, आर्टिस्ट्री, एटीट्यूड, होम केयर, पर्सनल केयर, कुकवेयर, प्यूरिफायर्स, वाइड रेंज, वाइड रेंज, बहुत बहुत बड़ा सेगमेंट है ये। नो स्पेशल प्राउड गुन को पता है कब हुआ? जब गुन ने कंपनी के एक्युलेट्स के बारे में स्टडी किया। अभी 2020 में इकोनॉमिक टाइम्स में एक लिस्ट आई थी, बेस्ट कंपनीज टू वर्क इन 2020, उसमें एमवे कंपनी का भी नाम था। अभी पीएम मोदी जी ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया है विद 10 CEOs ऑफ इंडिया, इसमें एमवे भी प्रेजेंट थी। रीडर डाइजेस्ट, ट्रस्टेड मैगजीन ऑफ इंडिया टुडेज, इसमें न्यूट्रलाइट एंड ग्लिस्टर को बेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड मिला। एमवे को CSR टाइम्स का अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जिस कंपनी के साथ इतने सारे अचीवमेंट, इतने सारे एक्कोलेट्स जुड़े हों, आपको क्या लगता है उनको काम करना चाहिए, नहीं काम करना चाहिए? उन्होंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, उसे इसी प्लेटफॉर्म में काम करना है। इसके बाद बात है कि बिजनेस, कंपनी तो बहुत अच्छी है, पर बिजनेस कैसे होता है, कि उनको क्या करना होगा इस बिजनेस को जनरेट करने के लिए, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है। बिजनेस कैसे होता है? जब भी कभी ट्रांजैक्शन होता है, अगर ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो बिजनेस कभी होगा नहीं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में कैसे क्या होता है कि अगर मैन्युफैक्चर को 40 रुपीज का सामान बना रहा है तो कस्टमर उसका 100 रुपीज पे करता है। बीच का 60% कहाँ पे जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, जिसमें सीएना, ये होलसेलर, रिटेलर, बहुत सारे लोग आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ये बिजनेस मॉडल ही चेंज हो जाता है। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है और बीच में 60% मनी कस्टमर कैन अर्न। 60% मनी कितनी होएगी? ह्यूज 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 मनी। कहीं ना कहीं पे ये कस्टमर का ही पैसा होता है। तो उसके लिए कस्टमर को क्या करना होगा? एक स्मार्ट कस्टमर बनना होगा, अपना खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करना होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मैं एक एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे एक लेडर बना हुआ है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये डिफरेंट कमीशन स्लैब्स हैं। यहाँ पे मैं टीम पॉइंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, 200 पॉइंट्स, 600 पॉइंट्स। 200 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि अराउंड 20,000। 20,000 का बिजनेस अप्रोक्सीमेटली करेगा तो वो 2,000 बिजनेस पॉइंट्स के इक्विवेलेंट होगा, तो वो 3% लेवल को क्वालिफाई करेगा। अगर कोई इंसान 600 पॉइंट्स करता है, 600 पॉइंट्स में अराउंड 60,000 का टर्नओवर जनरेट करता है, तो वो 6% सेल्स कमीशन लेवल को क्वालिफाई करेगा। कॉरस्पॉन्डिंगली अगर कोई 10,000 बिजनेस पॉइंट्स करता है तो दैट विल बी अराउंड 10 लाख बिजनेस टर्नओवर, तो वो 21% सेल्स कमीशन स्लैब को क्वालिफाई करेगा। 10 लाख सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, पर करने में बहुत मुश्किल है। उनको ऐसा लगा कि 10 लाख का बिजनेस कैसे होगा, पर उसने बगल में एक लेडर देखी। यहाँ पे एक इंसान एक कदम, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा है। अगर इंसान छोटे छोटे काम डेली बेसिस पे करे तो ये 10 लाख का बिजनेस हो सकता है? तो नहीं हो सकता। अभी गुन ने बात की थी, इस बिजनेस को यूनिक पता क्या चीज बनाती है? इस बिजनेस में हमें लोग सिखाने वाले होते हैं। इस बिजनेस में हमारे पास मेंटोर्स होते हैं। अगर इंसान के पास मेंटोर्स का साथ है ना,
वो 10 लाख या 20 लाख भी कर लेगा। नो, गुण की लाइफ में भी उसके मेंटोर्स ने उसको एक-एक कदम चलना सिखाया। उसके मेंटोर सुमित एंड तान्या बहादुर एंड मनोज एंड संगीता अग्रवाल जी। लीडर का एक-एक कदम चलना सिखाया। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है, कितनी बार गिरता है, कितनी बार रोता है, कितनी बार हँसता है, एक दिन वो चलने लग जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको हाथ पकड़ के रखते हैं। एक-एक कदम उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। उसको दुलार लगाते हैं, उसको प्यार करते हैं। वैसे इस बिज़नेस में हमें अपने मेंटोर्स का हाथ पकड़ना है, उनका हाथ पकड़ के चलना सीखना है। बहुत बार हम लोग गिरेंगे, बहुत बार हम लोग रोएँगे, बहुत बार हँसेंगे, पर अगर हमने उनका हाथ पकड़ा होगा ना, हम लोग चलना सीख जाएँगे और एक दिन दौड़ भी लगाएँगे। जिस दिन हम लोग दौड़ लगाएँगे ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी हमारे मेंटोर्स को मिलेगी। वो लोग तपस्या करते हैं हमारे साथ इस प्लेटफ़ॉर्म में। बाहर की दुनिया में कोई नहीं सिखाता कि कैसे बिज़नेस को रन करना है। पर इस प्लेटफ़ॉर्म में जितना उनको आता है ना, उससे ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हमसे आगे बढ़ें, उसमें उनको इतनी खुशी मिलती है। तभी तो ये प्लेटफ़ॉर्म एकदम डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोगों की लाइफ़ में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। यहाँ पे अचीवमेंट नहीं, फुलफिलमेंट है। ये दुनिया ही एकदम अलग है। यू नो एक इंसान की लाइफ़ में अगर मेंटर है ना, तो दुनिया में सारे काम कर सकता है। अगर अर्जुन जी के पास श्री कृष्ण की मेंटरशिप नहीं होती ना, तो वो जो युद्ध जीत नहीं पाते। इस बिज़नेस में हमारे पास मेंटोर्स हैं। हम हर सीढ़ी को चल सकते हैं, पर हमें उनका हाथ पकड़ना होगा। लोग पता है क्या करते हैं? हाथ ही नहीं पकड़ते। अगर हम लोग हाथ नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग कैसे चलेंगे? यू नो गुण के मेंटोर्स ने उसको क्या बताया? जैसे मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तो जनवरी में ए गुण सिंबलाइज़ कर रही है, तो जनवरी में गुण ने बी का हाथ पकड़ा। तो जनवरी में कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। फरवरी में गुण ने सी का हाथ पकड़ा, बी ने डी का हाथ पकड़ा, तो कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। मार्च में इन 4 लोगों ने मिलके एक-एक इंसान का हाथ पकड़ा। वो लोग कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए। इस बिज़नेस में क्या होता है? एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होती है। हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है ना बचपन में एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ। कोरोना वायरस कहाँ चाइना से स्टार्ट हुआ, अब विश्व के हर कोने-कोने तक पहुँच चुका है। वहाँ पे भी तो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ हुई है। वैसे इस बिज़नेस में भी एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होती है। कुछ नहीं पता ये बिज़नेस कहाँ बनारस से स्टार्ट होगा और कन्याकुमारी तक पहुँचेगा। और अप्रैल में उन 8 लोगों ने मिलके 8 लोगों को सिखाया, वो लोग 16 लोग हो गए। मार्च में वो लोग 32 हो गए, जून में वो 64 हो गए। वैसे ही सितंबर में वो 512 लोग हो गए। अभी गुण 10 लाख की बात कर रही थी और यहाँ पे उसके नेटवर्क में अगर 500 लोग हो गए हैं, एक इंसान कितने का बिज़नेस करेगा? 10 लाख का हो जाएगा, अराउंड 2000। क्या ये हो सकता है? एक इंसान 2000 का बिज़नेस कर सकता है? यहाँ पे तो सिर्फ मार्केट ही चेंज करेंगे, तुम्हारा 2000 का बिज़नेस हो जाएगा। आपको क्या लगता है? ये कॉमन सेंस इंसान को यूज़ करनी चाहिए। सिर्फ अगर हम एक मार्केट को चेंज करें और एक एसेट क्रिएट हो जाए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यस, दिस इज़ पॉसिबल। अगर हम सिर्फ एक मार्केट को चेंज करें, तो एक बहुत बड़े बिज़नेस को क्रिएट कर सकते हैं, एक बहुत बड़े एसेट को क्रिएट कर सकते हैं। ये इस कॉमन सेंस को हमको यूज़ करना चाहिए। सामान तो हर एक इंसान को यूज़ करना ही है, उसकी बेसिक नीड है। पर सिर्फ एक मार्केट को चेंज करके बिज़नेस भी डेवलप हो सकता है। क्या करना चाहिए? उनको तो लगा यार इससे सिंपल काम तो कुछ है ही नहीं, इससे सुंदर और क्या हो सकता है? हम जो लोग कर रहे हैं वो करते जाएँ।
अपने अनप्रोडक्टिव आवर्स में इसको सीखते जाएं और सिर्फ मार्केट को चेंज करें। गुरु ने ये काम किया और ये काम करना सिखाया, तो धीरे धीरे उसका एसेट क्रिएट हो। जब गुरु ने साइन अप किया था ना, एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था, तो वहां पे एक ऑप्शन आया था, वुड यू लाइक टू ऐड अ नॉमिनी। तब गुरु को समझ में नहीं आया कि नॉमिनी क्या चीज है, क्योंकि उसको इतना पता था कि जब हम लोग कोई हमारे पास कोई एसेट होता है, कोई प्रॉपर्टी होती है या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट होता है, तो वहां पे हम उसका नॉमिनी क्रिएट करते हैं कि हमारी एब्सेंस में कौन उसका हकदार रहेगा। पर गुन को नहीं पता था कि इस बिजनेस में भी एसेट्स क्रिएट होते हैं जब तक उसका खुद का एसेट क्रिएट नहीं हुआ। तो ये बिजनेस मनी बेस्ड और टाइम बेस्ड इनकम को नहीं जनरेट करता, ये बिजनेस एसेट बेस्ड इनकम को जनरेट करता है, एसेट बेस्ड इनकम को जनरेट करता है। ये यहाँ पे हम लोग एसेट्स को क्रिएट करते हैं, तभी तो पैसिव इनकम जनरेट होती है, तभी तो इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। जब तक इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा, तब तक वो अपने बाकी अदर पिलर्स पे बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। यू नो अभी गुन ने 10 लाख की बात करी थी। अगर प्लैटिनम लेवल पता है क्या होता है, अगर एक इंसान अपने नीचे 10 लाख का बिजनेस साल में 6 बार करता है तो वो प्लैटिनम पिन के लिए क्वालिफाई करता है। उसकी ईयरली इनकम लगभग 8.8 लाख जनरेट होती है। एमरल्ड मींस उसके नीचे 6 प्लैटिनम क्वालिफाई करते हैं और उसकी इनकम लगभग 30.70 लैक्स होती है। डायमंड शिप मींस उसके नीचे 6 प्लैटिनम्स और उसकी इनकम लगभग 66.96 लैक्स। दिस इज अ मिनिमम इनकम। इसमें रिटेल मार्जिन अभी एक्सक्लूड किया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट एक्सक्लूड किया हुआ है, कोर प्लस इंसेंटिव्स को इंक्लूड किया हुआ है। ये प्रोसेस एक जर्नी है। यहाँ पे जो डायमंड शिप है ना, ये पिन नहीं, एक लाइफ की जर्नी है। इंसान डायमंड पिन तो इंसान को मिलता है, पर उसकी जो लाइफ होती है ना, वो भी डायमंड की तरह चमकती है। पता नहीं कितने लोगों की लाइफ में चमक को क्रिएट करती है। इस प्रोसेस में क्या हुआ, उनका जो टेढ़ा मेढ़ा सा सर्कल था ना, उसके जीवन का सर्कल गोल हो गया। उसका करियर और उसका जीवन इक्वली ग्रो करा। जब एक इंसान का करियर और जीवन इक्वली ग्रो करता है ना, उसकी लाइफ के सारे पिलर्स गोल हो जाते हैं। करियर तो हर एक इंसान को बिल्ड करना ही है, पर उसके साथ अगर जीवन भी बिल्ड हो जाए, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई और है। इस प्रोसेस में उसकी लाइफ का जीवन का बीज भी ग्रो किया। उसकी लाइफ में परफेक्ट बैलेंस आया। उसकी लाइफ में वैल्यूज ऐड हुई। जब एक इंसान की लाइफ में वैल्यूज ऐड होती है ना, तभी वो किसी दूसरे इंसान की लाइफ में वैल्यूज को कंट्रीब्यूट कर पाता है। नो इस प्रोसेस में क्या हुआ, इंसान क्या बनता है, क्या पाता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस प्रोसेस में बनता क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे एक सीड है, ठीक है। सीड को एक एसोसिएशन मिला, वो फूटा और एक धीरे धीरे ग्रो करना उसने स्टार्ट किया। फिर उसमें से फूल निकले, फिर वो फूल फ्रूट्स में कन्वर्ट हुए। इस प्रोसेस में पेड़ ने बहुत चैलेंजेस को फेस किया। कभी धूप आई, कभी पानी नहीं मिला, कभी तूफान आया, कभी बारिश हुई, पर वो खड़ा रहा। उस पेन को उसने बियर किया, तभी एक दिन बहुत सुंदर वृक्ष बना और उसमें से फ्रूट्स निकले। वैसे इस प्रोसेस में ना, हमारी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारा पेन मिलता है, बहुत सारे रिजेक्शंस मिलते हैं। कई बार इंसान क्या करता है कि उस रिजेक्शन, उस पेन के सामने हार जाता है। पर अगर हम लोग खड़े रहते हैं, उस चैलेंज से सीखते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है, क्योंकि चैलेंज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी इंसान ग्रो कर पाता है। अब चैलेंज से जब इंसान ग्रो करता है और इम्प्रूव करता है, तभी उसकी लाइफ ग्रो करती है।
ये जो डायमंडशिप है ना, ये भी एक लाइफ का पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में इंसान के जीवन का बीज ग्रो करता है, इंसान खुद ग्रो करता है। जब इंसान खुद ग्रो करता है ना, तभी उसको जीवन में रियल हैप्पीनेस फील होती है। कि इंसान पैसा तो बहुत तरीकों से कमा लेगा, वहां पे उसको अचीवमेंट मिलेगा, फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। इस प्रोसेस में इंसान को फुलफिलमेंट मिलता है, उसकी लाइफ का जब जीवन का बीज ग्रो करता है तो उसकी लाइफ खुशियों से भर जाती है। यहाँ पे जो गुण है वो मैं हूँ। मेरी लाइफ में भी एक बैलेंस की कमी थी। मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ में परफेक्ट बैलेंस हो। अगर मैं प्रोफेशनली ग्रो कर रही थी तो पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं पे कुछ डिस्टर्ब हो रही थी। पर ये प्लेटफॉर्म ने मुझे प्रोफेशनली भी ग्रो किया, मुझे पर्सनली भी ग्रो किया और मुझे इंटरनली भी ग्रो किया। मैं अपने आप को समझ पाई और जिंदगी बहुत सुंदर हो गई है। यू नो जब इंसान की खुद की लाइफ ग्रो करती है ना, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे आता है? उसके बच्चों पे। क्योंकि हम अपने बच्चों के खुद के रोल मॉडल्स बन जाते हैं और वो अद्भुत खुशी का एहसास होता है। यू नो बस मैं भगवान से इतना ही प्रे करती हूँ कि अगर अगला जन्म भी मुझे मिले ना, यही प्लेटफॉर्म मुझे मिले और यही मेंटोर्स मिले और यही टीम मिले और यही लाइफ पार्टनर मिले। थैंक यू फ्रेंड्स। बैक टू होस्ट।